ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मैं वृक्षपति हूं। तुम्हारी जो राहु की दशा है ना, उसको हटाने के लिए आया हूं और बृहस्पति की दशा बनाने के लिए आया हूं। वाह 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 वाह। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, शुरू में भट्टी बननी थी, कितने आए परवाने बनकर फिदा हो गए बाबा के ऊपर, क्षमा क्षमा के ऊपर, शिव क्षमा पर। कुछ तो चले गए पर क्योंकि शुरू में भट्टी बननी थी इसलिए इतने फिदा हो गए। जो चले गए बाबा ने कहा वो भी स्वर्ग में आएंगे जरूर। वो जो ज्ञान का घृत पड़ा हुआ है, वो ज्ञान का बीज विनाश नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है, बड़ी वंडरफुल। हाँ, क्योंकि इस पढ़ाई के द्वारा क्या बनते हैं? प्रिंस प्रिंसेस। ऐसी पढ़ाई सारी दुनिया में हो ना सके। पढ़ाने वाला भी कितना वंडरफुल। बाबा ने कहा निश्चय हो पूरा। बेहद का बाप इस तन में आकर के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये निश्चय पक्का हो तो नशा कितना चढ़े। स्वयं भगवान बाप मुझे सन्मुख बैठ के पढ़ा रहे हैं और इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आज बाबा ने कहा ये देह का भान टूट जाए और आत्मिक अवस्था का अभ्यास करो। बच्चे खुद को आत्मा अव्यक्त समझना, मैं आत्मा छोटी बिंदी हूं, अव्यक्त समझना, उस स्वरूप को देखना, उसका आत्म साक्षात्कार, खुद का आत्म साक्षात्कार करना, ये बाबा ने कहा इसमें ही मेहनत है, ये मेहनत है। बाज बाबा ने कितने प्यार भरे शब्द कहे कि बाबा कहते हैं मीठे मीठे मेरे बच्चे, ओ मेरे बेटे। और बच्चे क्या कहते हैं? ओ मेरे बाबा। बाप और बच्चे का यह मिलन है। बाबा बेहद का बाप भी है जो इतना बड़ा वर्षा दे देता हमें, बेहद का टीचर भी है जो ज्ञान रत्नों का भंडार देता, और बेहद का सतगुरु भी है जो वरदानों की बौछार करता। ऐसा मीठा बाबा फिर कभी मिलेगा क्या? फिर बाबा ने कहा ड्रामा के आदि मध्य अंत का मैं राज समझाता हूं। ये ड्रामा बना बनाया है, इस ड्रामा में कोई भी परिवर्तन हो नहीं सकता। तुम हो ड्रामा के अनादि अविनाशी। हाँ, ये विशेष पाठधारी। तो ऐसे ड्रामा का चक्र अविनाशी जो चलता आ रहा है, उसी को हमें अच्छी तरह रियलाइज करना है। बाबा ने कहा थैंक्स करने की क्या जरूरत है? बच्चे कहते हैं बाबा आपका थैंक्स। बच्चे ये तो ड्रामा है। कितना निरंकारी बाबा। ये तो बच्चे ड्रामा है, जो भी मैं कर रहा हूं ड्रामा अनुसार। बच्चे टीचर का थैंक्स करते हैं, जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते स्टूडेंट का भी थैंक्स करते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का तुमको राज समझाता हूं। जो बच्चे सर्विस करते हैं वो बाप को अति प्यारे लगते हैं। तुम बच्चों को बाबा की सेवा में मददगार बनना है। बाबा ने कहा निश्चिंत नहीं हो जाओ। किस बात में निश्चिंत हो जाते हैं? निश्चिंत नहीं हो जाओ कि भाई ये तो अब तो हम सब कर, नहीं, गफलत नहीं करना। माया खड़ी हुई है तुम्हारे पीछे, तुमको धोखा दिलाएगी, फिर तुमको गिराएगी। कितने आए बाबा ने कहा, अहो मम्मा या भागंती हो गई, फारकती दे के चले जाते।
पक्का निश्चय होना चाहिए कि हम बाबा, हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये पक्का निश्चय होना चाहिए। शुरू शुरू में ब्लड से लिख के देते थे, बाबा मर जाएंगे मिट जाएंगे, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा की पढ़ाई छूट जाना, बाबा की मुरली छूट जाना, बाबा का योग छूट जाना, समझो बाबा का हाथ छूट जाना। इसलिए पढ़ाई मुरली इन सब पर पूरा ध्यान हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, अब बाबा आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाने, पवित्र बनाने। इस ज्ञान योग के द्वारा बाबा तुम्हें पवित्र बनाते। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी माला तो बननी है। एक है शिव बाबा की माला। शिव बाबा की माला में तो कितने हैं? 800 करोड़ शिव भोला भंडारी सारे विश्व की आत्माएं उसकी माला में है। फिर बाबा कहते विष्णु की माला, उसमें फिर देवी देवताएं सारे, और उसमें भी फिर वैजयंती माला, वो 108 की माला है। 108 बच्चे ऐसे निकलेंगे बाबा के, शिव बाबा से, जो चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर होके सारे विश्व में चमक जाएंगे। वो बाबा कहते वैजयंती माला के मणके बनेंगे। तो माला का राज आज बाबा ने समझाया, तो हम बच्चों को पक्का संकल्प करना चाहिए, मुझे माला का मणका बनना ही है, मुझे माला का मणका बनना ही है। बाबा ने कहा बाकी थोड़े रोज हैं, बाप कोई बैठ नहीं जाएगा, तुम्हें पढ़ा के फिर कर्मातीत बनना ही है, फिर बाबा वापस ले जाएगा घर। वो समय आ गया है, अब थोड़ा ही रोज है, फिर बाबा वापस ले जाने के लिए हम बच्चों को आए हैं, वापस ले जाएंगे उस प्यारे बाबा के स्वीट होम, साइलेंस होम में हम चले जाएंगे। जो हमारा असली घर है वहां हम पहुंच जाएंगे। उससे पहले बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को विशेष याद रखना है, सत्य बाप सत्य टीचर, क्योंकि ये है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। आज बाबा ने कहा गाया भी जाता है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो हाँ, ये देह भी झूठी, क्योंकि मिट्टी बन जाएगी। ये देह के संबंधी भी झूठे। एक बाबा सच्चा, और सचखंड क्यों कहते? क्योंकि परम धाम है। इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चों की बुद्धि वहां लगी रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, आज की मुरली में जो वरदान था कि बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में सहयोगी समाई हुई, सहयोगी सो सहज योगी। बाबा, बाबा के स्नेह में कोई समा जाए, स्नेह कितना पावन बना देता है। बाप के स्नेह में समाये रहें। मछली पानी में समाई रहती, अलग होती तो मर जाती। उसका जीवन ही पानी है, जल ही जीवन है। ऐसे ही बाबा ने कहा तुम बच्चे भी बाबा के प्यार में समाये रहो। समाये रहेंगे तो क्या होगा? बाप के स्नेह में समाये रहो तो क्या होगा? बाबा ने कहा फिर उससे तुम बच्चे कितने महान बन जाएंगे। स्नेह में समाये रहो तो सहज योगी सो सहयोगी, सहयोगी सो सहज योगी बन जाएंगे। उतना ही बाप के सहयोगी और फिर सहज योगी। और आज बाबा ने स्लोगन में कहा प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाएंगे। चेक करें क्या बाबा के गुणगान करते 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 मेरे मन में प्रेम के आंसू निकलते हैं। प्रेम के आंसू अगर बन गए, निकले तो दिल की डब्बी में बाबा ने कहा क्या बन जाएंगे? मोती बन जाएंगे। इसलिए कोशिश करें बाबा के प्रेम में डूब जाएं। प्रेम में डूबने के लिए बाबा के गुणगान करें। दिल से गुणगान जो करेंगे, प्रेम में डूबते जाएंगे और फिर बाप समान बन जाएंगे।
खुशियों के भंडार बन जाएंगे। इसलिए ऐसे प्रेम के सागर बन के औरों को भी प्रेम स्वरूप बनाएं। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।